अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 में बात करेंगे पाकिस्तानी फैंस हसन अली और स्पिनर्स पर तप चुके हैं, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे एमडी वसीम खान पाकिस्तान में लाहौर में मौजूद है, जो हमारे फॉर्मर आपको पता है सीईओ थे पाकिस्तान क्रिकेट के। क्या कर रहे हैं वहां पे, क्या कहानी है, कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया, क्या कहना है इनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे हसन तो आ चुके हैं मुश्किल में, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स के हवाले से बड़ी खास अपडेट आज जो है वो आ रही है। एक लंबे अरसे के बाद आज वुमेन्स ने जो खुशी प्रोवाइड की है, तो आज का दिन दाऊद के नाम, उसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे शकीब अल हसन के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो आपको देंगे, और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। दस जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये निकल कर सामने आ रही है। वसीम खान जो है इस वक्त बहुत आप कह सकते हैं कि पहुंचे हुए लाहौर के अंदर, और उन्होंने ये सारा मैच जो है वो बैठकर पहले दिन का लाहौर में देखा, और ये ड्रीम उनका जो है वो पूरा हुआ है। अगर आप बात करें जब आपके चमन में बाहर आए, तो जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी होती हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। वसीम खान वो आदमी है जिन्होंने पीसीबी के लिए पिछले 3 सालों के अंदर बहुत काम किया था। नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया था, और ऑस्ट्रेलिया को जो फाइनलाइज हुई थी उसमें उनका बहुत अहम किरदार था। उन्होंने वो पक्की फाइनलाइज करवाई थी, न्यूजीलैंड का टूर उन्होंने फाइनलाइज करवाया था, इंग्लैंड का उन्होंने फाइनलाइज करवाया था। ये सब में उनको पूरा क्रेडिट जाता है। वो तो चले गए, ठीक है चले गए, लेकिन जो उनकी खदमात हैं वो यकीनन तौर पर याद रखी जाएंगी। काफी उन्होंने काम किया, स्पेशली जो बाहर के दौरे हैं उनके हवाले से उनको पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। लेकिन अली आज वो आए थे तो उन्होंने पिचेस के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे टाइम पर साउथ अफ्रीका आई थी पाकिस्तान, और इवन वो पाकिस्तान सीरीज जीता था। हसन अली की बहुत हीरोइक बॉलिंग थी, फवाद आलम की शानदार बैटिंग देखने को हमें मिली थी, रबाडा डिकॉक सब आए हुए थे, फुल स्ट्रेंथ टीम थी, और वो पाकिस्तान ने सीरीज जीती थी। और किसी ने भी पिच की बात नहीं की और ना कोई पिच को क्रिटिसाइज किया गया। उस टाइम भी आपके बाबर कप्तान थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हर टाइम मुद्दा ही चल रहा है कि पिच ऐसी है, पिच वैसी है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत अच्छी पिचेस बनाई थी, रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली पिच थी, मजा आया था। बुरी थी ना, मतलब ना वो बैटिंग के लिए फ्रेंडली थी, ना वो बहुत ज्यादा बॉलिंग के लिए फ्रेंडली थी। जो अच्छा बॉल करेगा उसको विकेट मिलेगा, जो अच्छा बैट करेगा उसको रन मिलेगा। 300 रन एक अच्छा रन था, 300 रन अच्छा था, 250 पर भी आउट हो रहे थे। बहुत अच्छा वो पिचेस तैयार की गई थी। लेकिन अभी अजीब से पिचेस तैयार की गई हैं। अगर आप बात करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फैंस की अगर आप बात करें, सोशल मीडिया आप खोलें, जरा ट्विटर खोलें, फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, आप उनके पेजेस पे जाएं, जो उनकी कम्युनिटी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैंस की, बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है। पाकिस्तान के दौरे को बिल्कुल वो एंजॉय नहीं कर रहे। इवन ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हार रहा है, चले हम क्या मानते हैं कि जब हार रही होती है टीम तो ओपोनेंट या फैंस नहीं एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन उनकी टीम तो अच्छी परफॉर्मेंस देख रही है, अपर डोमिनेशन में दिखाई दी है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो मजाक उड़ा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हाईवे है, कभी फलाना है, कभी कल की भी पिच आई थी, रिवील हुई है लाहौर वाली, तो कल परसों से भी वो यही शोर मचा रहे थे, हाईवे बना दिया। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा पीसीबी पिचेस अच्छी कर लेता तो ये मैचेस जो है वो मजेदार होते हैं। अभी मैं और आप बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा चल रहा है, लाहौर के क्राउड की बात करें वो नहीं आया। पहले तो चले हम कह रहे थे जी कराची के नहीं आते, चले कराची का भी हो गया, वहां भी क्राउड नॉर्मल ही था, लाहौर वाला शुरू हो गया, नॉर्मल ही क्राउड है। कहने का मकसद यह है कि फैंस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पीसीबी की अपनी हरामियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जो है ना उतना क्राउड आ पाता है, ना उस सीरीज को जिस तरह से जो एक सीरीज जो डिजर्व करती थी ना, जितनी रिस्पेक्ट, जितना इंटरेस्ट, उससे थोड़ा सा जो है वो कमी बेशी आई है। सीरियस नोट अगर सच की बात की जाए तो लाहौर में भी आज क्राउड नहीं था लाहौर में। और अली सिर्फ इस पूरे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पिंडी में क्राउड था वो था, अदरवाइज क्राउड नहीं था। वो भी 80 टिकट 100% सोल्ड थे और 80% क्राउड आया हुआ था। ऐसा ही है। तो मतलब कुछ भी नहीं था मैच के अंदर। पिंडी वाले में भी क्या था, कराची वाले में क्या था, वो तो हमारा भला हो, हमने एक इनिंग जल्दी आउट होकर मैच को इंटरेस्टिंग भी नहीं बनाया, उस इनिंग में मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया था, वरना कुछ भी नहीं था। लेकिन अली अगर आप साथ में उसका भी भला हो, साथ में आप जो कहते हैं ना अपना भला, तो आप कहते हैं साथ में आप क्या करें, पैट कमिंस का भी भला हो कि उसने आपको फॉलो ऑन नहीं करवाया, नहीं तो और मैच फारिग हो जाता। पैट कमिंस को जो मैं भी देख रहा था, इवन मैं कल भी ये चेक कर रहा था, जो उनको फैंस गालियां दे रहे थे उनको, एक दो मतलब कुछ तो उनके जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो तो ये लिख रहे थे कि ये वर्स्ट कैप्टन है, डिफेंसिव कैप्टन, फलाना कप्तान, तो क्या पता नहीं क्या क्या उनको बोल रहे थे। लेकिन वो जेन्युइन बात है, ये आपको मानना पड़ेगा कि वैसे वो फॉलो ऑन की मंतक ऐसे ही मुझे तो लगी है कि कोई मुआवजा हुआ है, अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली। मुझे तो ऐसा लगा कि जो हमारी दुआएं थी ना वो रंग ले आई, उसके अलावा मुझे कोई मंतक समझ नहीं आई। कोई वजह नहीं थी कि बॉलर थक जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। 3 घंटे तो बॉलिंग किया आपने,
टोटली मुझे लगा है कि फैंस की, हम सब की जो दुआएं थी सिर्फ वो रंग लाई थी और ऑस्ट्रेलिया की आंखों में पट्टी बंध गई और उन्होंने जो फॉलो हमें नहीं कराया, खुद बैटिंग कर ली। खुद भी क्या कर ली, 22 ओवर ही तो खेले थे, कौन से कुछ बैटिंग करी, रन बना लिए, 100 रन बनाए टोटल और डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, तो कुछ समझ वाली बात नहीं थी। लेकिन अली करंटली अगर आप देखेंगे तो शायद इस टेस्ट सीरीज का एक ये भी वजह रही है बोरियत, हमारे स्पिनर्स की थोड़ी सी नाअहली, क्योंकि टीम मैनेजमेंट भी स्पिनर पर इतना रिलाई नहीं कर पा रहा, शायद वो उतनी ज्यादा अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पा रहे, जिस वजह से आप स्पिन फ्रेंडली विकेट्स नहीं बना रहे। इवन हमने तो देखा, इवन दानिश कनेरिया को आप ले लें, फ्लैट विकेट्स पर तो वो भी विकेट्स लेते थे, वो भी लेते थे। सईद अजमल को आप देख लें, जुल्फी चाचू, जुल्फिकार बाबर को आप देख लें, अब्दुल रहमान को आप देख लें, किस ने जो विकेट आपको लेकर नहीं दिए हैं। लेकिन अभी हम डिसअपॉइंट रहे इस पूरी सीरीज में, थ्रू आउट द सीरीज में हमारे स्पिनर डिसअपॉइंट किया। आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया के स्विप्सन ने विकेट नहीं ली या लियोन ने नहीं ली। देखिए वो तो अगर आप देखेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है वो तेज गेंदबाजी है। एशियन टीम्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्पिनर होती है, स्पेशली हमारी होम कंडीशन थी। तो अगर साजिद नुमान थोड़ा सा अगर जादू दिखाते अपने स्पिन का, ऑस्ट्रेलिया को दबाते तो मजा आता है। लेकिन इन्होंने भी थोड़ा सा, मैंने देखा कि डर के बॉलिंग की, थोड़ा पीछे रह के बॉलिंग किया। बाकी अगर आप देखें तो हमारे शाहीन हो गए, हमारे नसीम हो गए, इन्होंने अप टू द मार्क उठ के खेले हैं। बाबर आजम की बात कर लें, किंग बाबर आजम ने उसकी तरह बैटिंग किया, शानदार खेले हैं। आज भी फील्ड में बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। 196 की अगर आप बात करें तो उसको दुनिया भर से तारीफें मिली हैं। विजडन ने अपने अखबार में डाल दिया, 100 साल की इतिहास हिस्टोरिक रन उसको करार दे दिया। हर फॉर्मर खिलाड़ी ने बाबर आजम की तारीफ की, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, इवन ऑस्ट्रेलियन फैंस ने बाबर आजम को बड़ा सराहा है कि भाई जिस तरह से बाबर खेले हैं वो शानदार है। लेकिन वही बात है कि वहां पर हमारी जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वहां पर, और थोड़ी सी हमारी पिचेस की वजह से हम लेट डाउन हुए इस सीरीज में। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स के हवाले से अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान वुमेन्स ने जो है वेस्ट इंडीज वुमेन्स को हरा दिया और एक बड़े लंबे अरसे के बाद जो है पाकिस्तान वुमेन्स को विक्ट्री मिली है। तो आपके लिए तो आज बहुत खुशी का दिन है कि आप एज अ प्राइड जो है इस चीज को कवर करते हैं। नहीं बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त और आज खुशियों वाला दिन है, क्योंकि पहली जीत हमें मिली है। हिस्टोरिक मूवमेंट है पाकिस्तानी वुमेन्स के लिए। वेस्ट इंडीज से अमूमन हम जीते नहीं हैं, वेस्ट इंडीज हमेशा ही हमें हराती है, तो बड़ी हिस्टोरिक जीत है इस वर्ल्ड कप की। पहली जीत मिली है हमें इस वर्ल्ड कप में। लेकिन मजे की बात यह है कि वेस्ट इंडीज को हमने धूल चटा दिया, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। 20 ओवर का यह मैच था, बारिश भी हुई थी। अगर आप देखें तो विकेट भी, कंडीशन भी हमारे लिए सूटेबल थी, और जो भी अगर आप देखें तो पहले बैटिंग करता उसने फंस नहीं था। यहां पर वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की और उसके बाद हमारी निदा डार, उन्होंने आउट क्लास करके रख दिया पूरी विंडीज टीम को। 89 रन पर समेट के रख दिया। 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पे वेस्ट इंडीज ने बनाया। निदा डार ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 4 ओवर में 10 रन देके 4 खिलाड़ी आउट किए। अच्छा, निदा डार जो है ना, वो आउट सेलिब्रेशन को ऐसे ही करती हैं जैसे वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं करते, और शायद अफरीदी को फॉलो करती हैं। निदा डार यूं करके सेलिब्रेशन निदा डार करती हैं। निदा डार का फेवरेट खिलाड़ी भी शाहिद खान अफरीदी था, और अब वो शाहीन शाह अफरीदी को फॉलो बड़ा करती हैं। तो जबरदस्त किस्म की उन्होंने जो है बॉलिंग की, और फिर पाकिस्तान टीम ने टोटल 2 विकेट के नुकसान पे 18.5 गेंदों पे टारगेट चेस कर दिया, और पाकिस्तान की वुमेन टीम बल्ले बल्ले करके जो जीत गई है। पॉइंट्स टेबल की अगर आप बात करें तो इस टाइम करंटली स्टिल पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है, 8वें नंबर पे है। एक मैच जीती हुई है बांग्लादेश की टीम, वो भी एक ही जीती हुई है, वो 7वें नंबर पे है। टॉप 3 में जो आपको भी नजर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंडिया, ये आपको टॉप 4 में नजर आ रही हैं। तो ये टीमें जो है भाई आपको दिखाई दे रही हैं टॉप 4 के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है शकीब के हवाले से, बल्कि उससे पहले बात कर लेते हैं हसन अली के ऊपर, जरा बात कर लेते हैं वजन। तो हसन अली और साथ में आप बात कर लेंगे स्पिनर्स के ऊपर। जो पाकिस्तान के फैंस हैं उन्होंने ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनाया और बड़े तपे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये लोग रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। देखिए, अभी हमने वही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा स्पिनर्स ने इस सीरीज में हमें लेट डाउन किया है, लेकिन अगर आप देखें तो फैंस बड़े एंगर शो कर रहे हैं, हसन अली के ऊपर एंगर शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने फहीम को बिठाना ही था, ठीक है, नसीम शाह पे तो कोई बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं अगर आपने, ठीक है, अगर आपने नसीम शाह को लाना था तो आप हसन की जगह लेकर आते, आपने उनको क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे, और अभी आपने ओडीआई T20 में उनको दोबारा वापसी करवा दिया है। उनकी फॉर्म क्या है, उनको डोमेस्टिक में भेजिए, पहले वो थोड़ा सा वहां क्या चक्कर है, ग्रुप है, दोस्तियां है या क्या है, समझ नहीं आती थोड़ी बात ये। देखिए, हसन ने परफॉर्मेंस पिछले तो दिनों में दी है, लेकिन हम ये बेसिकली चाहते हैं अली कि हसन अली फोकस करे गेम पर। जब वो बंदा फोकस करता है तो उससे बेहतर कोई बॉलर नहीं है। हमने उसको उसकी मिस्टेक रियलाइज नहीं करवाई, जो सीधी सी बात है। वर्ल्ड कप के अंदर भी उसने जो है पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर कुछ 4 ओवर के अंदर 45-50, 40-45-50, 40-45-50
फील्डिंग के अंदर पुअर, बॉलिंग के अंदर पुअर, नो बॉलिंग करने में पुअर, टोटल अनफोकस खेला। लेकिन आपने देखा कि जब उसका फोकस आता है तो फिर उसकी सेलिब्रेशन भी आ जाती है, ड्रम जनरेटर वाली सेलिब्रेशन भी, जज्बा भी, नहीं सकता वो, हर चीज आ जाती है। लेकिन जब उसका इंटेंशन नहीं होती तो फिर बस वो हल्के वो अपने रनर अप से लगा रहता है, बस टाइम गुजारता है। तो ये नहीं हमें चाहिए ऐसे कि बस टाइम गुजारे। अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप रेस्ट ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, आप किसी और डिजर्विंग खिलाड़ी को चांस दे दीजिए, इस तरह की हरकत ना कीजिए। क्योंकि जाहिद बैठा है, आप जाहिद को खिला दीजिए, उसको शायद सूट भी कर जाए कंडीशन, क्योंकि अभी आपका स्पिन डिपार्टमेंट भी फारिग हुआ है, पूरी नेशन आपको देख रही होती है। सही बात है, इंपॉर्टेंट सीरीज है लेकिन कोई इंटेंशन नजर नहीं आ रही। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है शकीब के हवाले से। हम आपको बता रहे थे शकीब की फैमिली को जो है कोई वायरस आ गया, मतलब कोई बीमारी आ गई है, जिसमें उनके बच्चे को भी लग गई है और भी काफी लोगों को लगी है। लेकिन शकीब जो वो कह रहे हैं मैं फिर भी जो है साउथ अफ्रीका में ही रहूंगा जी। देखिए अभी 5-6 घंटे पहले अगर आप सुबह की बात करें ऑलमोस्ट, तो उस टाइम ये खबर आई थी कि शकीब ने फैसला कर लिया था कि वो तीसरा ओडीआई जो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का वो छोड़कर घर वापस जा रहे हैं। जो खबर आ गई थी और बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्मेशन भी दे दी थी। लेकिन उसके बाद अब जो अपडेट आ रही है, लेटेस्ट अपडेट है, उसमें यह आया कि शकीब उल हसन ने यह डिसाइड किया कि वो नहीं जा रहे घर और साउथ अफ्रीका में ही वो रहेंगे। शायद उनकी वहां पर बातचीत हुई है घर वालों से, तो उन्होंने कहा नहीं आप वहीं पर रहें। लेकिन काफी मुश्किल टाइम होता है जब आपके घर में इतनी सीवियर किस्म के लोग बीमार हों सारे, और इमरजेंसी सूरत हाल हो, आपको घर वालों की जरूरत हो, तो बड़ा वो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो उसके बाद बड़ा बोल्ड डिसीजन इन्होंने लिया कि वो साउथ अफ्रीका ही अब रहेंगे। तो हमारी दुआएं हैं कि उनके घर वाले जल्दी से जो है वो सेहतियाब हो जाए। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज को लेकर। तो वहां पर ये भी एक फारिग किस्म का जो टेस्ट मैच जारी था, जो कि अब खत्म हो गया। टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है, और ड्रॉ होने के बाद जो है 6-6 बॉलें खेलने वालों को जो है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है। खुला जिसे कह सकते हैं ना, टेस्ट के साथ मजाक हो रहा है, जो सीधी बात। देखिए असल में उस टेस्ट मैच की जो अगर आप बात करेंगे, वो सबसे बड़ी मेनली वजह ये थी कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इंग्लैंड कहां और वेस्ट इंडीज कहां पे। मतलब वेस्ट इंडीज की अब एक टीम होती थी पहले टाइम पर, तो हम कहते थे कि यार क्या टीम है। अब वेस्ट इंडीज को आप आखिरी टीमों के साथ रखते हो, 8वीं 9वीं 10वीं में रखते हो, आखिरी टीमों के साथ। उन्होंने आपको भी रगड़ दिया था, इनसे भी ड्रॉ कर दिया। लेकिन मैं वही तो बात बता रहा हूं, उन्होंने विकेट इस तरह का बनाया था, इसलिए स्लो बनाया था। अब हम जस्टिफाई नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बेहतरीन, हमारे पास किंग बाबर आजम है, शाहीन है, रिजू बॉय है, अजहर अली जैसे सीनियर खिलाड़ी है, फवाद आलम है, सॉरी हमारे पास नसीम शाह जैसे टैलेंटेड प्लेयर है। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। आप वेस्ट इंडीज से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। वो ऐसी विकेटें अपने घर में बनाए, वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि उनको पता है इंग्लैंड उनको ऐसे धोएगी, पानी भी नहीं मिलेगा वहां पर। तो उन्होंने ऐसे फ्लैट विकेट्स बनाए, वो जस्टिफाई करता है, उन्होंने सीरीज बचानी थी। लेकिन आप भी तो देख के डर गए हो ना। अच्छा आप एशेज देख के डरे हो। अच्छा एक बात बताएं, वेस्ट इंडीज क्या सोच भी रहा होगा कि हमने WTC का फाइनल खेलना है? नहीं, मुश्किल है। लेकिन हम खेल रहे हैं, हम सोच नहीं रहे, हमारी उम्मीदें हम नंबर 2 पे खेल रहे हैं। आप, मैं वही तो बता रहा हूं, हम जा रहे हैं, अगर हम अच्छा करेंगे हम चले जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा वेस्ट इंडीज वाला सोचेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ड्रॉ कर दिया। अगर आप टेस्ट मैच की बात करेंगे, 507 पे पहले 9 आउट पे इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया था, 411 वेस्ट इंडीज ने बनाया, बड़ा स्लो खेले थे। क्रेग ब्रैथवेट यहां भी बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल गए थे, ऑलमोस्ट 500 बॉलें खेल गए थे, 160 बनाने के लिए 500 बॉलें, 469 बॉल्स। फिर उसके बाद इंग्लैंड आया, थोड़ा तेज खेला, 185 पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, 6 आउट पर 282 का टारगेट मिला था, और वेस्ट इंडीज यहां पर आउट हो जाता। लेकिन 135 रन वो बना सके। यहां पर भी ब्रैथवेट जो है वो फंस गए, नॉट आउट खेले, ऑलमोस्ट 200 बॉलें, 184 बॉलें खेल गए, 56 रन उन्होंने बनाए और मैच को उन्होंने बचा लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और इन इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कुछ सवाल हो वहां पर तो भेजिएगा मुझे, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।